एक आलमी दबाव, एक आलमी प्रेशर जो है ख़ास तौर पर सज़ाओं से मुतल्लिक इंसानी हुकूक के हवाले से जो कहा जा रहा है वो भी बहरहाल हुकूमत पर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाने का आगाज़ हो गया है। आज सुना भी दी गई हैं सज़ाएँ। आपके ख्याल में ये एक तरफ आलमी दबाव है, सज़ाएँ सुनाए जाना, क्योंकि दोनों फ्रीकैन की अगर बात करें गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि आज की जो खबर है बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हुकूमत और इमरान खान अपने अपने मकामात पे और अपने जवाज के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने जाहिर है प्रेशर उसको पता है कि फौजी अदालतों की सजाओं पे इंसानी हकूक के हवाले से आती है बात, और वो यूरोपीय यूनियन की भी आई, वो बरतानिया भी बोला और वो अमेरिका भी बोला, अमेरिका की इंतजामिया के लोग भी बोल रहे हैं, और ये सब चीज़ें कोई छुप के नहीं हो रही, हम सब भी उनको डिस्कस कर रहे हैं और पीटीआई उसमें फुल प्रेशर डाल रही है। आज जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की कि 31 जनवरी तक, यानी उन्होंने अपनी तरफ से डेडलाइन भी दे दी कि जी इसको वाइंड अप करना है 2 जनवरी को, चूँकि सब ने शो करनी है पीटीआई ने अपनी, और ये टाइम लेंगे कि ठीक है जब आप जो तहरीरी तौर पर लेके आए हैं वो मुतालबात हम उस पर अब डिस्कस करेंगे। जैसे ये इमरान खान से डिस्कस करने की शर्त लगाई थी कि पहले हमारी मुलाकात कराई जाए, फिर हम मुज़ाकरात 2 जनवरी को करेंगे। अच्छा, अब ये है कि साथ ही इमरान खान ने कहा है कि मैं तफसीलात ज़र रोकने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि वो मेरी शर्त, जब तक ये मामला तय नहीं होते कि जो सियासी कैदी हैं, मुलजिम हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता और जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 मई पे नहीं बनता, तो मैं वो काम नहीं रोकूंगा। तो ना इमरान खान ने रोका है, और आज फिर फौजी अदालतों की जो सजाएं हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, वो मुकम्मल हो गई 105 लोगों की, क्योंकि 20 की तो पिछले साल ईद पे हो गई थी कि जिनकी बरी होना था या 1 साल से कम थी, टाइम पूरा हो गया था, तो वो उनको उस वक्त छुड़वा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। अब 2 किस्तों में 85 लोगों के फैसले आ चुके हैं, 10 साल भी हैं, 6 साल भी हैं, और हफीजुल्लाह नियाजी के साहबजादे जो जिन्होंने पेंट लहराई थी कोर कमांडर की, उनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है। इबादुर रहमान का बड़ा नाम चल रहा था फैसलाबाद से, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड, उनको भी सजा हुई है 6 साल की। तो फौज ने अपना काम, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया था, जितना अरसा रुका रहा, वो कर दिया, मुकम्मल कर दिया। तनकीद तो होनी थी, ये सबको पता है, जीएसपी प्लस पे भी प्रेशर आना था, उसको तो सबने देख लिया हुआ है कि हमने कहाँ तक जाना है। अब है पॉलिटिकल डायलॉग के इसके अंदर रास्ता क्या बनेगा। बिल्कुल, अब जब वो शर्तें तो सामने आ गई है ना इमरान खान साहब की तरफ से कि वो वही खड़े हुए हैं कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना, लेकिन जो गवर्नमेंट के मैसेजेस हैं और जो रियासत के मैसेज हैं, उसमें अभी तक मुझे भी लचक नजर नहीं आ रही कि वो जो प्रेशर आ रहा है उसके नतीजे में क्या ये आज सजाएं ना होती। और उसको पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी ये सजाएं इसलिए दी जा रही हैं कि जो आलमी प्रेशर आ रहा है उससे तासुर जाहिर किया जा सके। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पीटीआई के जो लोग हैं जो इनके साथ हैं वो पूरी दुनिया में मुतारिक है, जिन्होंने ये तासुर बनाया कि जी देखें ट्रंप आ रहे हैं और इमरान खान रिलीज हो जाएंगे। हम और आप सब देख रहे हैं, उसमें तबसरा भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी कोई मुझे खैर की खबर अभी नहीं मिल रही कि मुज़ाकरात के नतीजे में कोई रास्ता बनेगा। अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि पीटीआई के मुतालबात को मान के कि कोई ऐसा रास्ता दे दिया जाएगा कि जी सिचुएशन संभाली जा सकती है। हाँ, 2 जनवरी को जब तहरीरी तौर पे सामने चीजें आएंगी, यानी न्यू ईयर में, तो हम और आप एक तबसरा करने की पोजीशन में होंगे कि पीटीआई ने क्या लिख के दिया है। इस दौरान जो तोशा खाना का केस है वो 30 तारीख तक के लिए आज मुलतवी हुआ है, और 6 तारीख को 190 मिलियन पाउंड की सजा है जो सुनाई जानी है। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, और गवर्नमेंट का अब तक पूरा इरादा है कि वो 190 मिलियन पाउंड को सजा में बदला जाएगा, क्योंकि ये रोकते हैं तो ये कहलाएगा कि ये इनकी कमजोरी है। वो पीछे हटते हैं इमरान खान, तो उनका होगा कि जी जिन लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ वो पीछे हट जाएंगे मेरे साथ। एक मखमसे में पाकिस्तान और अवाम फंस गए हैं। अल्लाह ही खैर करे इस मामले पे, लेकिन मुझे अभी तक कोई खैर की खबर नजर नहीं आ रही। सही जी। अयाज साहब, आपको क्या लगता है? अब इरफान सिद्दीकी जो कमेटी का हिस्सा भी हैं, वो कहते हैं आउट ऑफ द वे जाकर हम इसको कामयाब करना चाहते हैं। जो इस हालात हैं, खासतौर पर आलमी दबाव की भी बात करें और ये जो सजाओं का भी मामला है, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल होगा इन मुज़ाकरात का? क्योंकि आज तक की खबर के मुताबिक तो ये लग रहा है कि बानी पीटीआई भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात आगे बढ़े। इन जो सजाओं का ना, इनका मुज़ाकरा से कतन कोई ताल्लुक नहीं है।
बिल्कुल इंटरनेशनल प्रेशर आया, इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हुई, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, उन्होंने इस पे पसंद नहीं किया, एहतजाज भी किया कि ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये अगर ना दी जाती तो इसका मतलब ये था कि हमारी रियासत ये मान लेती कि पहले जो सजाएं हुई हैं वो गलत हुई थी। वो चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसने इजाज़त दी थी इन 85 मुलजमों को सज़ा देने की, तो आज वो पूरे हो गए, वो तो अलहदा रख दें हम। अब दूसरी बात है मुज़ाकरात की जो आप बात कर रही हैं। मुझे लगता है ये है कि गवर्नमेंट को इन मुज़ाकरात को मुकम्मल करने में जल्दी करनी चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, इस पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं इससे। उसकी वजह ये है कि जितना डिले करेंगे आप इन मुज़ाकरात को, मुझे यूं लगता है कि इमरान खान की बारगेनिंग पोजीशन उतनी बेहतर होती जाएगी, क्योंकि इस वक्त टाइम ऐसा है 20 जनवरी से पहले पहले ये हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। देखें, बात ये होती है कि एक आजकल ज़ाहिर है कि एलची कह लें या उनके वो कह रहे हैं जो ट्रम्प के और रिचर्ड ग्रेनेल हैं, वो उन्होंने मुसीबत डाली भी है। वो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से भी ऐसी हो गई, एक टैग हो गया वो गलत हो गया, फिर एक आपने वज़ीर दिफा रखे हुए हैं, वो अल्लाह के फजल से गैर ज़िम्मेदाराना और गैर ज़रूरी बयानात देने में यद तूला रखते हैं। वो दौर उनको नहीं समझ आ रही, बदल गया हुआ है। एक दौर में यहाँ तक बात रह जाती थी, अब बात यहाँ तक नहीं रहती, बहुत दूर तक जाती है और आप मौका देते हैं उस पर मज़ीद प्रोपेगेंडा करने की, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी इकॉनमी अभी उस अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकी और ना ही ये हमारी जो रूलिंग एलीट है खड़ी होने देगी उसको। अभी हमें मज़ीद किस्तें लेनी है IMF से। अमेरिका का प्रेशर क्या होता है? अमेरिका का यही प्रेशर होता है ना कि अगर वो IMF आपके ख्याल में अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर आपको अगली किस्त दे सकता है? अगर अमेरिका से प्रेशर आना है और बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, वो जो पाबंदियाँ शबंदियाँ लगी और आजकल वो बाइडेन इंतज़ामिया पे भी वहाँ से भी तनकीद हो रही है, जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही है, तो वो अगर वहाँ अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर लें IMF के पास, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट को जल्दी करने चाहिए, ये मामलात हल कर लेने चाहिए। और आप खुद जैसे आपने फरमाया अभी कि इमरान खान साहब भी लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, तो जब दोनों फ्रीकैन ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, तो उसका मेरा सिर्फ कंसर्न एक है कि उसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितना आप डिले करेंगे उतना इस गवर्नमेंट को नुकसान होगा और इमरान खान को फ़ायदा होगा। इसलिए बेहतर ये होगा इस मुल्क के लिए और कौम के लिए भी और इन सब के लिए भी कि इनको जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें, कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। क्योंकि ज़ाहिर है वो इनिशियली तो जो मुतालबात आ रहे होते हैं वो तो इसी तरह के होते हैं ना कि जिससे हटके को बात नहीं होगी, लेकिन चीज़ें बदलती हैं। उसमें ज़ाहिर है जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं तो फैसला तो नहीं करने की पोजीशन में दोनों ही नहीं होंगी पार्टियां, फैसले तो कहीं और होने हैं। ज़ाहिर है एक अडेला में फैसला होना है, कहीं और होना है, तो बेहतर है कि कोई ऐसा फैसले तक पहुंचा जाए कि जो सबके लिए कम से कम काबिल कबूल हो जाए और वो सबके लिए बेहतर होगा, वरना मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही मुझे। जी फैसल साहब, फिर क्या आप समझते हैं कि